एडमिशन ऑफ पार्टनर 12 का सब नंबर 12 कर रहे हैं अभी। यहाँ पे पार्टनर ए बी है, 3:2 रेशियो है। सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। सी एडमिशन हो रहा है 1/5 शेयर। एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूड हुआ है, जिसमें हम एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो। अ कस्टमर हु ओड 1000 बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रिकवर, दैट इज बैड डेट्स। तो 3 नंबर पॉइंट में क्या है? बैड डेट्स। लिखो 2 बैड डेट्स। कितना है? 2 बैड डेट्स 1000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएटेड 20%। बाई इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 4000 बाई इन्वेस्टमेंट 4000। फर्नीचर depreciated by 10%. 2 furniture 1500। क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, यस सर। तो बाई क्रेडिटर्स 2000। लायबिलिटी डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा। यस सर। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 2000। यस सर। 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 2000 बाई एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 2000। टोटल इज 8000। यस सर। 2500 हो रहा है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 3500। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो ए और बी में डिवाइड होगा कौन से रेशियो में? 3:2। 3:2 में डिवाइड होगा 20 और 1400। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट करो। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। लिखो बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी 60,000 50,000। तुम लोग आगे बढ़ो ना, बैठ के फायदा नहीं है। बाई रिवैल्यूएशन कितना है? रिवैल्यूएशन 2100 और 1400। लिखो। आप देखो सामने ये जो कैपिटल दिया ये लिख लेंगे, रिवैल्यूएशन लिख लिए। जनरल रिजर्व को हम लोग नहीं बोलने से भी डिवाइड करेंगे, तो बाई जनरल रिजर्व 3:2 में डिवाइड करने से कितना हो रहा है? 6000 4000। राइट, 6000 और 4000। पहले ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व और क्या है? यहाँ पे एडजस्टमेंट देखेंगे। ही विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल, 40,000 एज कैपिटल, तो बाय बैंक। बाय बैंक न्यू पार्टनर का घर में 40,000 लिखो। न्यू पार्टनर का घर में 40,000 और देखो 75,000 क्या बोला? गुडविल। यू विल ब्रिंग 75,000 है प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू रेशियो दे दिया यहाँ पे। ओल्ड रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकला? 4:1। बाय बैलेंस बीडी, बाय रिवैल्यूएशन, बाय जनरल रिजर्व, बाय कैपिटल। बट गुडविल ऑफ द फर्म valued at 75,000, but goodwill already exists in balance sheet 5,000 है। मतलब गुडविल बढ़ा कितना? 70,000। न्यू पार्टनर जितना जरूरत है उतना गुडविल लाएगा। यहाँ पे न्यू रेशियो दे दिया, तो हम लोग को करना होगा न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो दे दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि प्रीमियम मेथड में ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल दे रहे हैं। ए बी सी, इन लोग का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2, 3/5 और 2/5। और न्यू रेशियो दे दिया सब में। न्यू रेशियो 5/10
3/10, 2/10. Sacrificing ratio. Old minus new. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब इसका ओल्ड था 3/5 माइनस 5/10, इसका 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम 10, 6 माइनस 5, एलसीएम 10, 4 माइनस 3, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10, 1/10, सैक्रिफाइसिंग 1:1। करो जल्दी करो, इसका कर लो, हम छोटा कर दे रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग निकालो पहले। आप क्या करेंगे ना, जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है प्रीमियम मेथड में दो चैनल होता है। एक है नंबर 1 प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे होगा एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा, मतलब 1:1। क्वेश्चन है प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा, उसका रेशियो क्या है 1:210 न्यू पार्टनर का इनटू 75,000 होना चाहिए, 5,000 बैलेंस शीट में है, तो कितना होगा 14,000 हो रहा है। आज 14,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दोनों में डिवाइड होगा 7,000 और 7,000। ये दो चैनल करते तो याद है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो ये दो चीज लिख लो, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट होने के बाद बाय बैलेंस बीडी, बाय रिवैल्यूएशन, बाय जनरल रिजर्व, बाय बैंक, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो जाने लिखे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 है, और जाने लिखे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, 14,000 को 7,000 में डिवाइड किए, वही चीज यहाँ पे डाल दो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 हो गया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मेन एडजस्टमेंट, सबसे वाइटल एडजस्टमेंट जो डिफिकल्ट है, वो है ये लास्ट एडजस्टमेंट, जिसके लिए हम कर रहे हैं। हम कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर शैल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। फॉर दिस पर्पस एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश। अदर पार्टनर का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा, मतलब ये बोलना चाहते हैं कैपिटल मीन्स टू बैलेंस सीडी कैपिटल 5:3:2 में होगा। कैपिटल सीडी बैलेंस सीडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। तो कैसे पता चलेगा ना, न्यू पार्टनर जो एडमिशन हुआ 40,000 कैपिटल लाया, उसका कितना रेशियो क्या है, देखो हम वर्किंग कर रहे हैं। फॉर 2/10 कैपिटल ऑफ सी इज 40,000, 2/10 के लिए 40,000 लाया। टोटल कैपिटल को क्या बोलते जानते हो, टोटल कैपिटल को 1 बोलते हैं। यस सर। 1 इक्वल टू कितना होगा 40,000 इंटू 10/2, यस मतलब हो रहा है कितना हो रहा है 2 लाख। टोटल कैपिटल फार्म का टोटल कैपिटल होगा 2 लाख सर। ये 5/2 लिखने से हाँ एक ही बात है, 210 मतलब 1/5, टोटल कैपिटल होगा 2 लाख। ये 2 लाख हम बोले यहाँ पे जो 5:3:2, ये 2 लाख को डिवाइड कर दो 5:3:2 में, 5:3:2 में 2 लाख को डिवाइड करो, कितना हो रहा है 1,60,000 40,000। अब बोथ साइड मैच नहीं होगा तो बाय बैंक और टू बैंक, किसी का बाय बैंक होगा, किसी का टू बैंक होगा।
हम दिखा रहे हैं जैसे सी का टोटल मैच कर गया बोथ साइड, हो गया। अब देखो बाकी दोनों का कैपिटल मैच नहीं हो रहा है। पहले बोलते हैं ए का डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, देखो यस 1 लाख हो रहा है डेबिट साइड टोटल, 1 लाख से क्रेडिट साइड माइनस कर दो। बैलेंस फिगर बाय बैंक अकाउंट लाना पड़ेगा, 24,900 है 24,900 24,000 बाय बैंक लाना पड़ेगा। और बी का क्रेडिट साइड ज्यादा है, 62,400 टोटल हो रहा है, 62,400 टू बैंक अकाउंट, इसको लाना पड़ेगा 2,400। ये है बैलेंसिंग फिगर, ये दोनों निकला बैलेंस करके, समझे। तो कैपिटल जब फिक्स बोलेगा, ये तो कैपिटल फिक्स बोल दिया, उसको डिवाइड करेंगे रेशियो में, और बैलेंस फिगर बाय बैंक और टू बैंक होगा। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, कैपिटल ए बी सी इनार में जोड़ के बाहर डालेंगे, ए बी सी, हम लोग का सी डी जो बैलेंस है 1 लाख 60,000 और 40,000 राइट 40,000 2 लाख। क्रेडिटर्स 50,000 था और रिड्यूस हुआ कितना, 2,000 लेस रिड्यूस हुआ 2,000। सब रिवैल्यूएशन का इफेक्ट होगा। তারপর আউটস্ট্যান্ডিং বিল आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स है यस सर 2,000। তারপর ওই इधर हो गया एसेट साइड में। অ্যাসেটস এ গুডউইল আছে 5,000 गुडविल बैलेंस शीट में जो था पहले 5,000 उसको एज इट इज डाल दो। मशीनरी আছে मशीनरी 65,000 मशीनरी था 65,000, यस सर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसा है डाल दो। ফার্নিচার फर्नीचर था 15,000 এর অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে 15,000 था, लेस डेप्रिसिएशन हुआ 100, 13,500 बाहर में। इन्वेस्टमेंट 20,000 चेंज हुआ कुछ, यस सर एप्रिसिएशन 20,000 था, एड एप्रिसिएशन 4,000 एड एप्रिसिएशन हुआ 4,000 4,000 24,000। স্টক আছে 20,000 स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं सर 20,000। डेटा स्टॉक 20,000। डेटा एडजस्टमेंट 30,000 डेटर्स 30,000 से बैड डेट हुआ कुछ, यस सर 1,000 29,000। यस कैश আছে आप कैश ध्यान दो, कैश में 15,000 बैलेंस शीটে ছিল 15,000 था, न्यू पार्टनर कैपिटल लाया 40,000, 40,000 আর গুডউইলটা 14,000 प्लस गुडविल लाया 14,000, তারপর प्लस कैश लाया बाई बैंक जो है, बाई बैंक यस कितना सर 24,900 माइनस माइनस 2,400 400, नेट रिजल्ट 91,500 एक्यूरेट इंटरेस्ट আছে और एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट है 2,000, टोटल 2,50,000 इज द टोटल। आप देख लो तुम लोग, पूरा बैलेंस शीट हम दिखा रहे हैं। আমাদের ক্যাশ ব্যাংক सम नंबर 15 करते हैं अभी। सम नंबर 15, यहाँ पे जो जो एसेट वैल्यू है 3 नंबर पॉइंट देखो, प्लांट का वैल्यू यहाँ पे 52,000 है, बट बैलेंस शीट में 45,000, वैल्यू बढ़ा ना कमा, बढ़ गया। फर्नीचर 10,000 है, यहाँ पे 12,500 है, कमा। यस सर स्टॉक है 63,000 यहाँ पे, और वहाँ पे कितना है 57,000, बढ़ गया बढ़ गया। डेटर्स 50,000 है, यहाँ पे डेटर्स है 55,000, मतलब कमा। यस इस सबको रिवैल्यूएशन में दिखा दो, रिवैल्यूएशन में
एक मिनट तुम लोग ध्यान से सुनो। रिवैल्यूएशन आधा यूज करोगे, आधा हम नीचे और कुछ करेंगे, थोड़ा बड़ा लगेगा। तो छोटा छोटा जिला का जगह नहीं है, छोटा छोटा करके करो। ऊपर में छोटा छोटा करके करोगे। पहले बोल दे प्लांट, एकदम छोटा करके लिखो, आधा जगह यूज होगा, आधा नहीं होगा। प्लांट पहले बोलते प्लांट, बैलेंस शीट में 45, यहाँ पे हुआ 52,500 75 बाई प्लांट 7,500। फर्नीचर 10,000, वहां पे 12,500 था बैलेंस शीट में। टू फर्नीचर कितना 2,500। स्टॉक बैलेंस शीट में था 57,500, यहाँ पे 63,000 हो गया। बाई स्टॉक कितना होगा, बाई स्टॉक कितना होगा 5,500। डेटर्स बैलेंस शीट में था 55,000, यहाँ पे हो गया 50,000। टू डेटर्स 5,000। अब देखो क्रेडिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड टोटल कितना हो रहा है 13,000। 13,000 जगह वेस्टेज नहीं करोगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ওখানেই হবে না পরে? এই তো টू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा इन्वेस्टमेंट छूट गया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ा ना कमा, कम किया। टू इन्वेस्टमेंट होगा 3,000, टू इन्वेस्टमेंट 3,000 करो। इन्वेस्टमेंट 3,000 तो कितना हो रहा है 13,000 से ये माइनस कर दो 2,500। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एस में आर एस में डिवाइड होगा 3:2 में, आर एस में डिवाइड होगा 3:2 में, जो पहले करते थे हम लोग 1,500 1,000 ये हुआ ना। ये तो हम लोग रिवैल्यूएशन जो पहले करते थे वही किए हैं, यहाँ तक कर लो जल्दी। रिवैल्यूएशन करने का बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हुआ पार्टनर में डिवाइड कर दिया, ओल्ड पार्टनर में, ये कौन है ओल्ड पार्टनर में हम डिवाइड कर दिए। आप देखो सामने एक चीज बोला है, it was decided that for the purpose of balance sheet assets except cash remain unchanged। कैश चेंज होगा, एसेट ये रिवैल्यूएशन क्या मतलब क्या है, आइदर एसेट वैल्यू बढ़ा या एसेट वैल्यू कमा। बट एसेट वैल्यू को जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। हम लोग क्या करते थे बैलेंस शीट में, एड एप्रिसिएशन लेस डिप्रेस करते थे, तो नहीं कर पाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बी शोन एट देयर बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड वैल्यूज, पुराना वैल्यू में ही रहेगा। हम लोग जो रिवैल्यूएशन किया मतलब क्या, एसेट वैल्यू बढ़ गया या कम गया, तब क्या करें जितना भी रिवैल्यूएशन किए सबको कैंसिल करना है। कैसे करते देखो, जो जो चीज हम डेबिट में लिखिए सारा चीज क्रेडिट में कर देंगे। क्या बाई फर्नीचर 2,500, बाई डेटर्स 5,000, बाई इन्वेस्टमेंट 3,000। क्रेडिट में जो है डेबिट में डाल दो। टू प्लांट 7,500, टू स्टॉक 5,500। जो क्रेडिट किए तो डेबिट कर दिए, जो डेबिट किए क्रेडिट कर दिए, ऑटोमेटिक कैंसिल बोलছি। हाँ तो यहाँ पे कितना होगा, वही 13,000 हो रहा है, डेबिट से ज्यादा हो रहा है, ये हो जाएगा 2,500 वही आएगा। उसको बोले बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को किस में कन्वर्ट कर दिए, लॉस में, और ऑल पार्टनर में डिवाइड होगा, आर एस बी में न्यू रेशियो में डिवाइड होगा। न्यू रेशियो दिया है यहाँ पे, दे दिया 2:2:1। ये देखो न्यू रेशियो दिया है 2:2:1 में डिवाइड करें। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 1,000 1,000 और 500 ये कर दिया। मतलब क्या हुआ, एसेट लायबिलिटी ऑल्टर नहीं हुआ। पहले प्रॉफिट किए थे, बाद में लॉस में कन्वर्ट कर दिए। ये कब करेंगे, जब एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर बोला रहेगा तब करेंगे। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, पहले बाई बैलेंस बीडी लिखो,
बाय बैलेंस बीडी 1,00,000 और 75,000। बाय बैलेंस बीडी 1,00,000। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 और 500। ए वाला लिखो 1,000 500 टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 1,000 1,500। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट, बी ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल न्यू पार्टनर बाय बैंक अकाउंट। न्यू पार्टनर का घर में 50,000, बाय बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर का घर में 50,000। और बोला जो वाइटल एडजस्टमेंट है, तो हम लोग पहले चैप्टर में हम लोग किए हैं, वो है ही शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल पैसा देगा तो कौन सा मेथड? प्रीमियम मेथड। यहाँ पे बोला गुडविल फॉर दिस पर्पस वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। ऐसे एवरेज प्रॉफिट मतलब 4 साल का प्रॉफिट तुमको दे दिया है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। वर्किंग में एवरेज प्रॉफिट होगा 25,000 प्लस 22,500 प्लस 25,000 27,500 डिवाइड बाई 4। 25,000 हुआ एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज। ये हम लोग किए थे पहले। 25,000 इंटू 2 50,000 हो रहा है। 50,000 हो रहा है ना, निकालो। यहाँ पे देखो न्यू रेशियो दे दिया है, यहाँ पे भी न्यू रेशियो सब में दिया है, तो सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए। वर्किंग में करो। ओल्ड रेशियो क्या था उन लोग का? ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2 था। हम वर्किंग में जा रहे नीचे। आर एस और बी। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2, 3/5 और 2/5। न्यू रेशियो बोल दिया 2:2:1, 2/5, 2/5 और 1/5। आप सैक्रिफाइस रेशियो (3/5 minus 2/5, 2/5 minus 2/5, 1/5 और 0। मतलब सिर्फ गुडविल सैक्रिफाइस एक जन किया है, आर। हो गया, घुमाते हैं। तो शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? 1/5 50,000 वैल्यू आया। बैलेंस शीट में जो है माइनस होगा। बैलेंस शीट 20,000 कितना हो रहा है? 6,000 गुडविल हो रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वहां पे जाओ, जानल क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। सिर्फ इसको मिलेगा, आर को 6,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ ओनली आर को मिलेगा, क्योंकि ए सैक्रिफाइस नहीं किया, 0।
यस 1500 और 1500 1000। हाँ अब देखो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम एडजस्टमेंट एक बार देख ले। न्यू रेशियो दिया, कैपिटल लाया, गुडविल वैल्यू कर लिए, रिवैल्यूएशन हो गया, नॉट टू बी इफेक्ट, बस हो गया। तो अभी बैलेंस शीट ही निकाल दो, टू बैलेंस शीट ही। एक लाख 7,500 टोटल, 1,06,500 बैलेंस। 76,000 टोटल, 75,000 is the balance. 50,000 total, 49,500 is the balance. जब बैलेंस शीट करेंगे एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर्ड, सारा चीज जो बैलेंस शीट में है, जितना भी है बैलेंस शीट में जो जो वैल्यू है, कैश बैंक को छोड़ के एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर्ड बोल दिया सामने, तो बाकी जो एसेट देख देख के लिख दो। बाकी जितना भी एसेट्स है उसको देख के लिखो। गुडविल 20,000, प्लांट 45,000, फर्नीचर 12,500, इन्वेस्टमेंट 25,000, स्टॉक 57,500, डेटर्स 55,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, बैंक 40,000 था, प्लस प्रीमियम लाया 6,000, प्लस 50,000 गुडविल लाया, 50,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल प्रीमियम, तो 96,000। इधर कैपिटल आर एस बी 1,06,500 और 49,500, टोटल 2,31,000। क्रेडिटर्स 85,000, बिल्स पेबल 5,000, टोटल 3,21,000। 3,21,000 बैलेंस शीट टोटल हो गया, मैच हो गया। एक बार देखो, ऐसे लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिखाएंगे। अभी सम नंबर 19 करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर 12 का सम नंबर 19 देखो। स्वीप स्लो पार्टनर है, प्रोफिशन है 3:2 है, स्टेडी काम्स फॉर 1/3 शेयर पे पेइंग 5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या है, कौन सा मेथड? प्रीमियम मेथड, ओके। एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसका जो रेशियो होगा, रेशियो में कैपिटल जितना जरूरत है वो लाएगा। कैपिटल ऑफ स्वीप एंड स्लो आर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे क्लियर हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। मतलब कैपिटल मतलब क्या जानते हो, टू बैलेंस शीट जो कैपिटल अकाउंट में होता है वो रेशियो में रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। ये लाइन का मतलब कैपिटल स्वीप एंड स्लो आर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्या है, न्यू कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल, हम लोग जो बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल मतलब सीडी, बैलेंस शीट न्यू रेशियो में रहेगा। मशीनरी वैल्यूड एट 30,000, 32,000 यहाँ पे दिया है, कम गया तो देखो टू मशीनरी, टू मशीनरी 2,000, स्टॉक
20,000 हो गया। 22 स्टॉक 5,000 बढ़ा तो डेटा 38,000 हो गया। 2 डेटास 2,000 जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000 was not shown in the books. All premium was written to profit and loss account. Surrender value of the policy at the time of admission of study is 30,000. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब क्या जानते हो? पार्टनर का लाइफ का पॉलिसी लिया हुआ 1 लाख का प्रीमियम देता है और आप भी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, सरेंडर वैल्यू मिलेगा 3,000 का। पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में क्लियर कर लो। हम नीचे दिखा रहे हैं, एक ये सम में नहीं होगा तो बाद में भी समझ में आ जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी अंदर पार्टनर्स का लाइफ का पर पॉलिसी। पॉलिसी वैल्यू देखो हम समझा रहे, एक एग्जांपल देके समझा रहे। पॉलिसी वैल्यू 10,000 है, पार्टनर का लाइफ का ऊपर पॉलिसी 10,000 लिया, मतलब कोई पार्टनर मर जाएगा 10,000 रुपये मिलेगा। हम मान लेते हैं प्रीमियम हो रहा है, प्रीमियम पॉलिसी करने से नहीं होता, प्रीमियम देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को 1,000 रुपया एवरी ईयर देना पड़ेगा, मतलब 1,000 इंटू 10 साल देने से 1 लाख का पॉलिसी हो जाएगा। होगा कि नहीं? 10 साल देना पड़ेगा। कोई पार्टनर फर्स्ट ईयर 1,000 रुपया प्रीमियम दिया, पार्टनर का डेथ हुआ, कितना मिलेगा? 1 लाख, पूरा 10,000 मिलेगा, सॉरी पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। एक प्रीमियम दिया, कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। तो इसको बोलते हैं मैच्योर्ड बाय डेथ। क्या बोलता है? मैच्योर्ड बाय डेथ। मैच्योर्ड बाय डेथ हम बोल दे रहे हैं। मैच्योर्ड बाय डेथ कितना मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम कितना भी दे, सोचो 2 साल का दिया कितना मिलेगा? 1 लाख। 3 साल का प्रीमियम दिया कितना मिलेगा? 9 साल का प्रीमियम दिया तो भी 10,000। मानने का बाद मर जाता ऑल ऑफ ए सडन, एक प्रीमियम देने के बाद पूरा 10,000 ही मिलेगा। मैच्योर्ड बाय डेथ। सोचो 3 साल प्रीमियम दिया, 3 साल प्रीमियम दिया, टोटल प्रीमियम कितना दिया? 3,000 दिया। तो अब जब एडमिशन हो रहे बोला हम पॉलिसी और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, हम जो जितना जमा पैसा हमको दे दो, तो क्या बोलेंगे? मैच्योर्ड बाय सरेंडर्स। क्या बोलेंगे? मैच्योर्ड बाय सरेंडर्स। सरेंडर तब जितना पैसा जमा हो उतना मिलेगा, क्या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देगा तो देगा। क्या बोले? मैच्योर्ड बाय सरेंडर। तुम 10 साल प्रीमियम दे दिया, तुम 10 साल पूरा प्रीमियम दे दिया, कितना प्रीमियम दिया? टोटल 10,000। टोटल प्रीमियम कितना दिया? 10,000। इससे कमाई तब पैसा देगा तुमको, कितना देगा? 10,000 प्लस मानो 2,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। मैच्योर्ड बाय मैच्योरिटी। मैच्योर्ड बाय मैच्योरिटी, कोई मरा नहीं, 10 साल प्रीमियम देते गया। तब 10,000 का पॉलिसी है तो 10,000 ही मिलेगा ना, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा प्लस इंटरेस्ट प्लस बोनस जो होगा वो देगा। तो 3 टाइप का मैच्योर होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को 3 मेथड में काटते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज एसेट्स, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज रिजर्व। 3 टाइप का करते हैं। बट ये सम में जो दिया है
वो सरेंडर वैल्यू दिया है। सरेंडर ट्रीटेड एज एसेट हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कौन सा मेथड पे करना है, क्या बोला, सरेंडर वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडिशन 3000। वो लोग सरेंडर कर दिया कि नहीं पता नहीं, सरेंडर किया कि पता नहीं, तो इसको हम लोग रिवैल्यूएशन में दिखा सकते हैं एसेट हिसाब से। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट पॉलिसी 3000। सरेंडर वैल्यू बोला ना यहाँ पे 3000, सरेंडर नहीं करके सरेंडर वैल्यू नहीं बोल के बोला सरेंडर 3000 मिला, तब क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, डिवाइड कर देते। पैसा मिल गया तो पैसा आया तो रियल अकाउंट हॉट कम्स इन डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसका नाम पे था, ओल्ड पार्टनर का नाम पे था, न्यू पार्टनर को क्यों देगा, ओल्ड पार्टनर बांट लेगा। सरेंडर बोलता तो सरेंडर वैल्यू मतलब क्या, हम सरेंडर वैल्यू मिला, सरेंडर किया कि नहीं पता नहीं, तो हम लोग मानेंगे सरेंडर नहीं किया, अभी भी कंटिन्यू चलेगा, इसलिए एसेट हिसाब से हम कर लिए हैं। अच्छा, और क्या एसेट्स है, वन क्रेडिटर 1000 ड्यू था मेनी ईयर्स, नॉट ट्रेसेबल, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। एक किसी से उधार में खरीदे थे हम, वो क्या है, क्रेडिटर है, उसको तुम पेमेंट करना चाहते हो बट मिल नहीं रहा है, तो क्रेडिटर्स रिड्यूस हुआ ना इंक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ बाय क्रेडिटर्स, लायबिलिटी रिड्यूस बाय क्रेडिटर्स 1000, और लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मैच्योर्ड हुआ। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, लायबिलिटी में और मे नॉट हैपन, तो उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी याद रखना, थ्योरी छोटा क्वेश्चन में आता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, मे और मे नॉट हैपन। तुम बोलो कैसे, हो सकता है नहीं हो सकता है, हम तुमको एग्जाम्पल दे, इनकम टैक्स तुम्हारा ऊपर डिमांड किया जो 1000 रुपया दो, तुम बोले नहीं देंगे, इनकम टैक्स केस कर दिया, आप कोर्ट डिसीजन देगा तुमको देना है या नहीं देना है, कोर्ट बोलेगा देना होगा तो लायबिलिटी क्रिएटेड, कोर्ट बोला नहीं देना होगा तो नहीं है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किसका बोले, फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अभी पता नहीं है देना है या नहीं देना है। इनकम टैक्स अपील इज पेंडिंग, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, बिल डिस्काउंट करवा लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज करवाए थे, बिल डिस्काउंट करवा लिया, बिल किसका पास है, अभी बैंक का पास, बैंक ड्रॉई का पास जाएगा, ड्रॉई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो घूम के तुमको पकड़ाना है, पकड़ेगा ना, उसको बोलते मे और मे नॉट हैपन, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, डिपेंड करेगा ड्रॉई का ऊपर, फ्यूचर में 3 महीने 3 दिन का बाद पता चलेगा, तो अभी तो पता नहीं चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मे और मे नॉट हैपन। बट यहाँ पे क्या बोला, मैच्योर्ड मतलब हैपन, तुमको देना है, तुम्हारा एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ, तो क्या करेंगे, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, इसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, कितना है 500 रुपया, और ये चीज क्रेडिटर से माइनस कर देंगे, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट साइड में शो कर देंगे, समझे। और कुछ नहीं है, प्रॉफिट और लॉस निकालो रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन 4500, जिसको ओल्ड रेशियो मतलब 3:2 में डिवाइड कर दो। आप पार्टनर्स कैपिटल जैसे लिखते हो ऐसे लिख दो, बाय बैलेंस बीडी 29,000 39,000, बाय रिवैल्यूएशन 2700 1800, बाय रिजर्व को डिवाइड कर दो 6000 4000, ये आप करेंगे बाय ऊपर में प्रीमियम मेथड 5000 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दो
सैक्रिफाइस नहीं होगा क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया, तो क्या होगा, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, इसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, 1/3 उसका शेयर है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा, मतलब पहले तुम बाकी दो पार्टनर का कैपिटल निकालो, क्रेडिट माइनस डेबिट करो जल्दी। 35,800 स्विफ्ट का कैपिटल 35,800 सही करके बोल रहे हो ना। स्विफ्ट कैपिटल है राफली क्रेडिट माइनस डेबिट 35,800। स्लो का 46,800। टोटल करो ये दोनों का टोटल। इसके बाद आएगा स्टेडी 82,600। स्टेडी का कैपिटल आएगा कितना, टोटल कैपिटल का 1/3। टोटल कैपिटल कितना है, बोर्ड देख के करो। टोटल कैपिटल इज 1 से 1 माने ये दोनों का कितना, 2/3। स्विफ्ट का कैपिटल 40,700 होगा, 35,800 नहीं, 40,700। टोटल कैपिटल कितना, ये दोनों का मिला के 87 इक्वल टू 2/3। टोटल कैपिटल की 1 निकालो, 2/3 इक्वल्स टू 87,500। तो 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 87,500 इंटू 3/2। टोटल कैपिटल हो रहा है कितना हो रहा है, 131,250। तो 131,250 यहाँ पे लिख दो, जिसका 1/3 होगा ट्रेडी का। 1/3 कितना हो रहा है बोलो, 81 131